नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस पे फिफ्थ क्लास है, हमारा पार्ट 5 है। और आज का जो टॉपिक है वो फोर्थ क्लास का ही टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन ऑफ सेट्स। पिछले क्लास में हमने एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हो, मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स तक 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स जो हैं उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं इस पर डिस्कशन किया था। तो उसमें हम लोग किए थे कि जितना इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में, यानी जितना पार्टीशन आप कर सकते हैं उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। तो हम देखे थे पिछले क्लास में कि अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसमें एक ही इक्विवेलेंस क्लास लिखा जा सकता है। अगर 2 एलिमेंट्स हो तो उसमें 2 लिखे जा सकते हैं। 3 एलिमेंट्स हो तो उसमें 5 इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। अब आगे आइए, आज थोड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं सेट में। तो अगर मान लीजिए कि सेट में 4 एलिमेंट्स हो तो कितने पार्टीशन किए जा सकते हैं डिसजॉइंट्स में। तो अब देखिए, एक हम लोग लेंगे जब 1, 2, 3, 4 पूरा एक ही रहे तो उसमें वो जो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जाएगा वो कैसा होगा, 1, 2, 3, 4 क्रॉस द कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4। तो इसमें आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 फिर 2 के साथ, यानी पूरा ए क्रॉस है। अगर ये सेट ए है तो ये पूरा ए क्रॉस है। तो ऐसा सिर्फ एक ही पार्टीशन होगा, यानी इस कंडीशन पे एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जा सकता है। अब दूसरा है, अब एक पार्टीशन करते हैं 1 + 1 + 1 में। देखिए 4 एलिमेंट है तो हम लोग वो चारों को इस वे में ब्रेक कर देते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, सब अलग अलग। ठीक है, तो ये भी ऐसा भी पार्टीशन सिर्फ एक ही होगा। तो इसमें जो रिलेशन लिखा जाएगा, इससे जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, देखिए सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो 1 का क्रॉस 1 के साथ, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 के साथ, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 के साथ और 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 के साथ। ऐसा भी सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ से भी एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन आया। अब आइए थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग 1 + 3 पे आ जाए, एक एलिमेंट को एक साथ, एक को एक रहेंगे बाकी 3 को एक साथ कर, तब क्या होगा, 1 को एक साथ रखे 2, 3, 4 एक अलग हो गया, 2 एक 1, 3, 4 अलग हो गया, 3 1, 2, 4 अलग हो गया, 4 1, 2, 3 अलग हो गया। तब देखिए कितना इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हमको रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 1, 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 और इसका यूनियन 2, 3, 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, 3, 4 के साथ। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस कंडीशन पे 1 + 3 वाले में 4 इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक देखिए 1, 2 और 4, 6 इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग लिख लिए। तो और कोई दूसरा तरीका है क्या पार्टीशन का, एक तरीका और भी हो सकता है। ठीक है, एक तरीका हम लोग और देखेंगे। एक तरीका देखते हैं 2 + 1 + 1 वाले कंडीशन पे। तो देखिए क्या होगा, 1, 2 एक साथ रखे, 3, 4 अलग हो गया, 1, 3 एक साथ रखे, 2, 4 अलग हो गया, 1, 4 एक साथ रखे, 2, 3 अलग हो गया। ठीक है, फिर 2, 3 एक साथ रखे, 1, 4 अलग हो गया। ठीक है, फिर 2, 4 एक साथ रखे, 1, 3 अलग हो गया। ठीक है, और एक हो गया 3, 4 एक साथ रखे, 1, 2 अलग हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 2 + 1 + 1। तो इस तरह से इसमें टोटल 6 आ गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा हम लोग 6 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। अब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना तो ऐसा होगा, ये देख लीजिए, किसी एक सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें तो क्या होगा, 1, 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 3 के साथ, यूनियन इसमें सिर्फ 2 है तो 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 के साथ, यूनियन इसमें सिर्फ 4 है तो 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 के साथ। इसी तरह बाकी रेस्ट के लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें जितना इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सके हम लोग वो हमारा हो गया 6। इसमें हम लोग 6 लिखे। ठीक है, इस पे हम लोग 6 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख पाए। ठीक है, अब हम लोग आइए 2 + 2 में। 2 + 2 मतलब 2 एक साथ, 2 एक साथ। तब क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 अलग,
फिर 1 3 2 4 अलग, 1 4 2 3 अलग। हो गया। अब ये तो नहीं आएगा, देखिए इससे 2 3 1 4 हो ही गया, 2 4 1 3 यहाँ हो गया है, और ये तो इसमें तीन ही आएगा, तीन। तो इसमें 3 हुआ, तो देखिए ये 6 3 तो 9 हो गया। और जब एक पूरा 1 था, पूरा एक साथ 1 2 3 4 था, तो उसमें हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे थे, और 1 + 1 + 1 + 1 वाले में जब सबको अलग अलग किए तो उसमें भी एक रिलेशन लिखे थे, ठीक है। और एक 1 + 3 में, ठीक है, 1 + 3 का जब हम लोग किए थे 1 + 3 वाले में, तो वो हम लोग इसमें 4 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख पाए थे, देखे होंगे अभी। इसमें हमने 4 डिफरेंट तरीके से पार्टीशन किया, तो देखिए टोटल कितना पार्टीशन पॉसिबल हुआ, 1 2 4 1 और 1 2 और 4 6 12 एंड 3 15। तो टोटल 15 डिफरेंट वे से हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन मतलब मैं बार इसका मतलब अंडरस्टूड है, समझ लीजिए डिसजॉइंट्स में ही किए हैं, तो इसका मतलब 15 डिफरेंट तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है। तो 15 डिफरेंट तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है, यानी किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी रिटन, 15 इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उसमें लिख सकते हैं अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप देख लिया कि सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जा सकता है, 2 एलिमेंट है तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं, और अगर 3 एलिमेंट थे तो उसमें हम लोग 5 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख पाए थे, क्योंकि 5 डिफरेंट तरीके से पार्टीशन किए थे। अगर हम लोग 4 किसी सेट में एलिमेंट होगा तो उसको हम देख ले कितने अलग तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आया 15। तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है। इसी तरह 5 के लिए, 6 के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक इसको जनरलाइज करके एक रिजल्ट आया कि किसी सेट में कितना इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जा सकता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग करते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए उसको हम थोड़ा इसका पार्टीशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको समराइज करके एक स्टार्ट करते हैं। देखिए एक टॉपिक है बेल्स ट्रायंगल। बेल्स ट्रायंगल क्या है, पहले इसको बनाते कैसे ये समझ लीजिए, फिर आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए पहले यहाँ 1 लिखिए, यहाँ भी 1 लिखिए। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट लिखना होगा, देखिए यहाँ 1 1, ये एकदम सिंपल याद है, यहाँ 1 लिखिए। अगला जब लिखना होगा फर्स्ट रो में 1 लिखना है, सेकेंड रो जब लिखेंगे यानी नेक्स्ट रो जब लिखेंगे तो जो प्रीवियस वाले रो का जो लास्ट एलिमेंट है उसको कैरी ऑन करना है। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट था तो लास्ट भी यही हुआ, तो 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब उसी रो में जब यहाँ लिखना होगा ये एलिमेंट जो होगा, तो अपने पहले वाले एलिमेंट और उसके ऊपर जो लिखा हुआ एलिमेंट है दोनों का सम होगा। तो यहाँ 1 है तो 1 + 1 2, 2 ही एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब अगले रो में हम लोग 3 एलिमेंट लिखेंगे, तो क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ कैरी ऑन करेंगे, ये हो गया यहाँ 2। अब देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, 1 + 2 3, 2 + 3 5 हो गया। अब फिर इसको आप आगे बढ़ाइए, 5 को यहाँ लिख दीजिए। अगला कैसे लिखेंगे, देखिए 2 + 5 7, 3 + 7 10, 5 + 10 15। फिर आगे लिखना हो तो 15 को यहाँ लिख दीजिए। तो 5 and 15 20, 7 and 20 27, ऐड कर रहे हैं, ये हो गया 37 और ये हो गया 52। देखिए कैसे बनाए इसको फिर से आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ 1 लिखे, जब फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट, फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट। तो सेकेंड रो में जब हम लोग लिखेंगे तो पहले वाले रो का जो अंतिम एलिमेंट है ना, उसको लिखेंगे। तो यहाँ 1 ही था, 1 लिख दिए। अब अगला जब एलिमेंट लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले वाले एलिमेंट और उसका ऊपर में जो एलिमेंट लिखा हुआ दोनों का सम। ये पहला 1, इसके ऊपर भी 1 है तो 1 + 1 2। अब देखिए थर्ड रो में जब हम आएंगे तो इसको पहले यहाँ लिख लिए 2। अब आगे क्या लिखेंगे, 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, फिर 5 को यहाँ लिखे, 2 + 5 7, 3 + 7 10, 5 + 10 15, फिर 15 को यहाँ लिख लिए, फिर 5 + 15 20, 7 + 20 27, 27 + 10 37, 37 + 15 52। अब देखिए क्या होगा, अब आप समझ लीजिए, अगर किसी सेट में अब जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है हर एक रो का उसको हम सर्कल कर देते हैं, ये 1 2 5 15 एंड 52।
ठीक है। अब देखिए, अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा जा सकता है वो 1 होगा। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो लिख सकते हैं वो 2 होगा। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसमें जो मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं वो कितना होगा, 5। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट होगा तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं, 15। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट होगा तो उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं, 52। इसी तरह हम लोग इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। इससे हम लोग ये पता कर लेंगे कि किसी सेट में अगर जितना एलिमेंट्स है उसके हिसाब से उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक रिलेशंस पे था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे कहलाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी सेट में डिफाइन कर लेते हैं तो वो सेट का पार्टीशन कर देगा डिसजॉइंट्स इक्विवेलेंस क्लासेस में। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं ये भी हमने देखा, और फिर हम ये भी पढ़ लिए कि हम सेट्स का पार्टीशन करके इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं, वो भी देखे। और अभी जो लास्ट हमारा रहा कि पार्टीशन करके इक्विवेलेंस रिलेशन तो लिख सकते हैं, लेकिन कितना इक्विवेलेंस लिख सकते हैं उसका भी कोई रेंज है क्या, तो उसके लिए भी हमने पार्टीशन करके इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा, 4 एलिमेंट तक हम लोग करके देखे, और उसके बाद एक जो जनरलाइज आया बेल्स ट्रायंगल, इस पर हम लोग डिस्कशन किया। तो इस तरह से हमारा ये जो थ्योरी था पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, उसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।